बच्चों, मैं अमृत सर आपके सामने संयुक्त इंटर स्तरीय प्रारंभिक जो परीक्षा होती है हमारे बिहार में, उसका सिलेबस लेकर उपस्थित हूँ। उसके बारे में कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। यह बच्चों 2014 में आई थी इसकी वैकेंसी, उसके बाद फिर अभी 9 साल बाद आई। इसके सिलेबस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, परखेंगे कैसा है, हमें कैसी तैयारी करनी है, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। बिहार में बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा है बच्चों, अप्रॉक्स में 56% के करीब हमारे यहाँ बेरोज़गारी दर है। हमारी आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा हो गई, तो कठोर कंपटीशन तो है और हमें इसकी तैयारी के लिए अपना जोर लगाना पड़ेगा, एकदम निचले स्तर से जोर लगाना पड़ेगा। इस कारण मैं आपके साथ आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपका साथी बनकर आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप सिर्फ हमसे जुड़े रहें और देखें कैसे करते हैं। तो आज हमारा पहला दिन है। मैं आज के बाद से, कल से मैं कुछ गणित के शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, इसके सिलेबस के साथ, इसके सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में जो पढ़ने की हमें दी गई है, जो विषय के बारे में दिया गया है, उसको लेकर मैं उपस्थित रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, आपके साथ तैयारी में आपके साथ रहूँगा, आपके संघर्ष में आपके साथ रहूँगा और आपकी सफलता को देखकर मैं मुस्कुराऊँगा और आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। आइए देखिए क्या है। विज्ञापन संख्या 223 है बिहार सरकार की, बीएसएससी इंटर लेवल का है, एग्जामिनेशन है, जिसकी वैकेंसी बच्चों ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वह 27/9/2023 से 11/11/2023 तक है बच्चों। इस बीच में आपको अब ऑनलाइन कर देना है। अच्छा, इससे पहले आपको अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो, सब तैयार करके आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे। अपना टोटल चीज़ जिसका भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, क्रिमिलियर वालों की होगी रिक्वायरमेंट होगी, तो इन सभी सर्टिफिकेट को बना करके रख लेना है। अब जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए हमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। उसको हम देते हैं, फिर वो प्रोसेस में होता है, 1 सप्ताह 10 दिन बाद हमको फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके लिए बच्चों आप कल ही इसके लिए अप्लाई कर दें तो आप उस समय तक कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब हम आपके मदद के लिए उपस्थित हैं बच्चों, इसमें आपको हम गाइड करने जा रहे हैं, तो अब थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे इस बात का। कुल पदों की संख्या 11,098 पद है कुल बच्चों इसमें, है ना। और इसमें से सबसे अधिक पद पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के लिए है बच्चों। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने यहाँ लिख दिया है, https://pssc.bihar.gov.in है। अच्छा, क्वालिफिकेशन बच्चों 10+2 और इक्विवेलेंट चाहिए, और इससे एवब अगर आप ग्रेजुएशन है, पीजी वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम जो चाहिए 10+2 चाहिए ही चाहिए, इससे एवब। और बच्चों इसमें कुछ पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए, है ना। टाइपिंग में आपका इंग्लिश हिंदी होना चाहिए। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है, तो जिसमें नहीं है उस एलिजिबल है जो बच्चे, और जिसमें है वो इसमें आ जाएंगे, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। ऐसी दी गई है जानकारी कि कंप्यूटर के विषय में वांछित नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। चलिए आते हैं हम इसमें। एज लिमिट बच्चों 18 से 37 तक है जनरल वालों के लिए, है ना। 18 से 37 वर्ष तक। 18 से 40 दिया हुआ है कि जो महिला अनारक्षित है, जनरल से भी जो महिला आरक्षित है उसको 3 साल ज़्यादा, 37 साल तक पुरुषों के लिए है, 40 साल तक महिलाओं के लिए है ना। और जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनका भी, उसमें पुरुष और महिला दोनों, उनके लिए भी 18 to 40 ईयर्स तक है। अच्छा, और SC ST वालों के लिए 18 to 42 तक एज का दिया गया है। अच्छा, अब एग्जामिनेशन फ़ी पर बच्चों हम लोग विचार करते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी 540 है, जनरल वालों के लिए 540 है, जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए 540 है, और बाकी सभी के लिए 135 रुपीज़ है ना। 125 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है। लेकिन बिहार से बाहर के बच्चों के लिए फिर वो कोई भी हो उनके लिए 540 लगेगा। लेकिन अच्छा, ये बच्चों ये एग्जामिनेशन फ़ी है, इसमें आपको जो टैक्स है, ऊपर का जो टैक्स है वो प्लस हो जाएगा। अप्रॉक्स में समझ के चलिए कि 600, 500, 575, 70 रुपया तक लगेंगे आपको। अब आते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, एक बात का इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर तैयारी करनी है तो पूरे लगन से हम एक एक विषय का नोट बनाएंगे और डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट डेली करना है, उसके बाद इसमें हमें सफलता
झक मार के हमारे पीछे आएगी, वो हम देखेंगे। अब इसमें बच्चों सिलेबस पर थोड़ा हम लोग चर्चा आज करने जा रहे हैं, है ना। सिलेबस को हम लोग को किस तरह सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद निरंतरता बना के रख करके हमको सफलता हासिल करनी है। जैसे 3 खंड दिया गया है, एक खंड है सामान्य अध्ययन का, दूसरा खंड है सामान्य विज्ञान एवं गणित का, और तीसरा खंड है मानसिक क्षमता जांच, जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, है ना। और सामान्य अध्ययन जीएस हो गया बच्चों, है ना। इसमें साइंस हो जाएंगे, सामान्य विज्ञान में और मैथमेटिक्स हो जाएंगे। अब देखिए सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है। सामान्य अध्ययन में हम बच्चों हमको करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। हम लोग अब करंट अफेयर्स का, अब हम लोग आज से करंट अफेयर्स को शुरू कर देंगे, है ना, आज से देखना शुरू करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन कब होता है, ऐसा वेबसाइट में जानकारी दी गई है कि जब 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा उसके बाद वो निर्णय लेंगे कि कब एग्जामिनेशन होगी और नहीं होगी। लेकिन अभी तो हमको तैयारी में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग को समसामयिक विषयों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। उसमें आ जाते हैं वैज्ञानिक प्रगति, जैसे अभी चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ, है ना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर रखना है, राजधानी पर हमको रखना है, देश की राजधानी कहाँ, किस देश की राजधानी कहाँ है उसको याद रखना है, उस देश की मुद्रा के बारे में रखना है, खेल खिलाड़ी उनको क्या पुरस्कार मिले इत्यादि, इन सब विषयों पर हम लोगों को ध्यान रखना है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद उसी का दूसरा सेक्शन है भारत और उसके पड़ोसी देश और उनके साथ उनका कैसा संबंध है ना। पड़ोसी देशों के इतिहास के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में ये जानकारी रखनी है ना। भारत की संस्कृति कैसी है उसके बारे में जानकारी रखनी है। भूगोल हमको जानना है, आर्थिक परिदृश्य पर हम लोगों को क्वेश्चन तैयार करना है, स्वतंत्रता आंदोलन पर क्वेश्चन करना है, और ख़ास से करके बिहार से जो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े लोग रहे हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि बिहार का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ना है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में 2022 वाले एग्जामिनेशन में भी कुछ क्वेश्चन आए थे जो अक्सर बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो इस पर हमको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है उसको हमको देखना पड़ेगा। अब आते हैं सामान्य विज्ञान एवं गणित पर। बस बच्चों ये जो एग्जामिनेशन होंगे इसमें क्लास 10th स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऊपर वाले पर विचार नहीं करना है। क्लास 10th स्तर के एग्जामिनेशन होंगे, उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा जो फिजिक्स का हो, भौतिकी का होगा, केमिस्ट्री का होगा, जीव विज्ञान होंगे, भूगोल होंगे, है ना। इन सब क्लास 10 तक के स्तर के को पढ़ना है ना। और गणित में बच्चों हम लोग को जो पढ़ना है नंबर सिस्टम से पढ़ना है, संख्या पद्धति पढ़ना है, दशमलव तथा भिन्न की संख्याओं के बारे में पढ़ना है, उनका क्या संबंध है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, औसत पढ़ना है, ब्याज पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, प्रतिशतता। सिलेबस बड़ा है बच्चों, सीरियस होकर हम लोग को पढ़ना है ना। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कंफर्म करता हूँ कि मैं डेली आपके साथ रहूँगा और ऐसा ट्रिक मैथ का लेकर आऊँगा कि यूँ चुटकी में बनेगा मैथ। अब आते हैं आगे, मैथ का तो हम लोगों ने समझा, सामान्य विज्ञान को समझ लिया, है ना। भौतिकी से क्वेश्चन आएंगे। अब भौतिकी से बच्चों अब क्लास 9th में पहला चैप्टर हम लोग को गति के बारे में जानना है ना। कौन सी गति कैसी गति है, दोलन की जो पेंडुलम होती है उसकी गति कैसी होती है उसके बारे में जानना है हमको। वृत्तीय गति क्या होता है ना। केंद्रीय जो हमारे पृथ्वी की गति है उस गति के बारे में जानना है। दूसरा चैप्टर बच्चों गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में कुछ जानेंगे हम लोग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, है ना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में है मिश्रण पर सवाल है बच्चों, उसको करेंगे। जीव विज्ञान है कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की रचना कैसे हुई, उसके बाद कोशिका के अंतर्गत जो भी उसके अंग है, ऑर्गेनल्स है, सबके बारे में हम लोग को जानना है। तो इस तरह हम लोग बारी बारी से सबको टच करते चलेंगे, उससे निकलने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आपसे चर्चा करूँगा और उसको क्लियर करूँगा। अच्छा, अब बच्चों रीजनिंग है। रीजनिंग वर्बल नॉर्मल दोनों तरह के रीजनिंग होंगे। एनालॉगी से है, ऑड ऑन आउट है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है। यानी बच्चों रीजनिंग का एक कंप्लीट सिलेबस। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होने जा रहा है, लेकिन तैयारी हमारी हार्ड होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह हम लोग एक कंप्लीट पैकेज ये हम साथ में रहेंगे और सफलता के साथ रहेंगे। इसमें बच्चों एक चीज़ पर हम लोग को ध्यान देना है, इसमें टोटल सवाल जो होंगे 150 सवाल होंगे, ठीक है। और प्रत्येक सवाल 4 मार्क्स के होंगे, है ना। तो टोटल 600 मार्क्स के हो गए। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर मान लेता है कि अगर आपने 5 क्वेश्चन किया
तो आपको मिल गए 20 मार्क्स, है ना। लेकिन ये सही होंगे तब अगर 5 क्वेश्चन किए उसमें आपके 3 क्वेश्चन सही हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 3 क्वेश्चन के लिए आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे, 12 मार्क्स होंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन के लिए, है ना, तो 2 क्वेश्चन के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके सही मार्क्स से एक एक नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन गलत हुआ तो 2 मार्क्स इसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी आपको टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे, है ना बच्चों। तो ऐसा इस सिलेबस में है, हम लोग को तैयारी करनी होगी, परफेक्ट तैयारी करनी होगी, ताकि हम नेगेटिव करें ही नहीं, है ना। तो और ऐसा करके हम अपने स्कोर को अच्छा रख सकते हैं, एक स्कोर का लेवल हमारा अच्छा होगा। अगर नेगेटिव अगर मैंने छुआ, अगर अंदाज से क्वेश्चन किया, अंदाज से वही बच्चे क्वेश्चन करते हैं जो पढ़े भी, खेले भी, सब काम कर रहे हैं। अभी बच्चों हम लोगों को सफलता के लिए टोटल वर्क सिर्फ एक ही होगा, वो पढ़ाई होगा। तो उस हालात में हमारा ये स्थिति नहीं आएगी, है ना। नेगेटिव हम नहीं छुएंगे, अगर नेगेटिव छूते हैं तो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए ध्यान रख लेना है कि ये वाली जो एग्जामिनेशन होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, और नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप सही मार्क्स आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। इस तरह आपका टोटल सिलेबस है, इसका हम लोगों ने देखा इसको। अब हम लोग जी जान से स्टडी में लग जाते हैं बच्चों। लेकिन हाँ, आपको अगर EWS वाले में जाना है तो उसके लिए अप्लाई आज ही कर दें, अभी ही कर दें, क्योंकि बच्चों बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आई है और इसमें हम लोग को जोर जी जान से लग जाना है। और मैं आपके साथ रहूँगा और आपसे मदद चाहता हूँ, मदद ये चाहता हूँ कि आप हमारे साथ वक्त दें, मैं आपको सफलता दिला के रहूँगा।